नमस्कार व्यूवर्स। चाणक्य नीति सीरीज़ के 4th एपिसोड में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जानते ही हैं कि आचार्य चाणक्य बहुत ही कुटिल दिमाग के इंसान थे, इसीलिए उनका एक नाम कौटिल्य भी है, जो कि बहुत फेमस है। वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी जटिल और कुटिल टेक्निक्स है जो कि किसी भी रूलर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपने स्टेट को बचाए रख सके, स्टेट का डेवलपमेंट कर सके। तो आइए देखते हैं वीडियो में नोट्स के साथ। सो व्यूवर्स, बात करते हैं आज चौथे एपिसोड में चाणक्य के स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो चाणक्य ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या कहा है अपने अर्थशास्त्र में, उन्होंने डिटेल्स में सारी डील्स के बारे में बताया है कि स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी कैसे करनी चाहिए किसी भी एक स्टेट को, मतलब एक स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए अर्थशास्त्र में, उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के थ्रू बताया है। इट इज़ सेड दैट अर्थशास्त्र इज़ एसेंशियली ए ट्रीटीज ऑफ ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो किताब उन्होंने लिखी उसे ही एक समझौता कहा गया स्टेट क्राफ्ट के लिए, मतलब इन नियमों को पालन करके एक स्टेट को चलना चाहिए। ये अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने एक चीज़ बताई कि अर्थशास्त्र ना सिर्फ एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल में जानकारी दी गई है, लेकिन ये एक एसेंशियल ट्रीटी है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है जो कि स्टेट को बताती है कि आपको कैसे काम करना है, कि सेपरेट्स एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे एथिक्स जितने भी हैं, मतलब सदाचार जो भी है, मतलब अच्छी चीज़ें जो भी है, मतलब मतलब जिनको पालन करके, जिनको फॉलो अप करके आपकी एक बहुत अच्छी इमेज है, उसको जो है इन्होंने पॉलिटिक्स से हटा कर रखा है, सेपरेट करके रखा है कि कभी कभी पॉलिटिक्स में आपको एथिक्स और जो मतलब पुराने नियम हैं वो भूल जाने पड़ेंगे। स्प्रेडिंग फॉल्सहुड, using religion in the service of espionage, ethics, free politics etc. are the part of the game of politics। तो किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर में पहली चीज़ क्या बताई उन्होंने, फॉल्सहुड फैलाना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्यों इसको यूज़ नहीं किया जाता है, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताया है कि अफवाह फैलाना किस तरीके से काम करता है पॉलिटिक्स में, इसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके बारे में डिटेल बताया गया है उनके स्टेट क्राफ्ट में। यूजिंग रिलीजन इन द सर्विस ऑफ एस्पेनेज, तो यहाँ पे जो तो जासूसी के समय आप कैसे रिलीजन को यूज़ कर सकते हैं अपने पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। देखिए, कुटिल दिमाग का आदमी है, कौटिल्य नाम है इसीलिए, तो उन्होंने जायज़ और नाजायज़ सारी चीज़ें अपने अर्थशास्त्र में बताई हैं। अफवाह फैलाने से एक झटका आपको भी लगा होगा कि अफवाह फैलाने के बारे में बताया गया है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं जासूसी के लिए, मतलब जासूसी करने के लिए हम कैसे अपने धर्म को इस्तेमाल करें। एथिक्स फ्री पॉलिटिक्स, मतलब नियम कानून को छोड़ करके जो पॉलिटिक्स को करना है, मतलब एक नियम में नहीं बांधना है, मतलब पॉलिटिक्स में अपने आप को जिताने के लिए, पब्लिक को अच्छा रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में कहा गया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा है, ये सब पार्ट्स है गेम ऑफ पॉलिटिक्स के। एज ए स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन द अर्थशास्त्र इज़ अनसरपास्ड इन हिंदू लिटरेचर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे ये अर्थशास्त्र जो है एक स्कीम की तरह है, और ये सिर्फ हिंदू लिटरेचर के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया है। इट इज़ complete in its perspective, detailed in its regulation and thorough in its treatment। तो यहाँ पे बेनी प्रसाद नाम के एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े ज्ञानी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अर्थशास्त्र हिंदू लिटरेचर से परे है, वो ना सिर्फ हिंदू लिटरेचर को कवर करती है बल्कि उसके ऊपर है, और इसमें जो है कंप्लीट नज़रिया दिखाया गया है कि क्यों कैसे काम करना है। डिटेल्ड रेगुलेशंस एंड थॉरो ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं कि कौन सी चीज़ को रेगुलेटरी रखना है, नियमों में बांधना है, और कौन सी चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करना है। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंदर लिखी हुई हैं। गुप्त के हिसाब से उनका कहना है, इट कंटेन्स द मोस्ट परफेक्ट, द मोस्ट कंप्लीट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे गुप्त का कहना यह है कि अर्थशास्त्र के अंदर एकदम परफेक्ट, एकदम कंप्लीट तरीके के और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं ताकि एक स्टेट अच्छा रह सके, एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, एक डेवलपमेंट की धारा वहाँ पे चलती रहे। इट्स पॉलिसीज़ मेड बाय आवर एंशंट थिंकर्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पॉलिसी है जो एंशंट थिंकर्स, उनका जो कहना है, मतलब आचार्य चाणक्य और उनके जो फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स और उनके साथ के बहुत सारे कलीग्स, सब के आइडियाज़ को कंपाइल करके ये अर्थशास्त्र बनाया गया है।
तो अर्थशास्त्र के अंदर किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, एक स्टेट क्राफ्ट को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जा सकती है, उन टूल्स के बारे में हमने बात की। जैसे अफवाह फैलाना, जासूसी के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, एथिक्स फ्री पॉलिटिक्स को यूज़ करना, नियम कानून से हटकर, फिर उसके अलावा कहाँ पे रेगुलेशन लगाना है, कहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट देना है और कैसा नज़रिया रखना है, एकदम स्ट्रिक्टली हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे परफेक्ट, सबसे कंप्लीट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो भी आज का है एक स्टेट क्राफ्ट तैयार करने के लिए, वो अर्थशास्त्र में मौजूद है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र में स्टेट को चलाने के लिए वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा है। अगले वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि चाणक्य ने पूरी चीज़ लिखी है कि कैसा कौन सा डिपार्टमेंट काम करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।